होली के त्योहार को हम रंगों और खुशी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हंसी मजाक और रंगों के पीछे एक ऐसा अंधेरा सच छुपा हो सकता है जो आपकी रूह कपा दे। होली की शुरुआत सिर्फ गुलाल से नहीं, बल्कि एक खौफनाक चिता की राख से हुई थी। आज हम होली के उस डार्क वर्जन को डिकोड करेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में दबाने की कोशिश की गई। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपने ही बेटे का खून पीना चाहता था, एक ऐसी राक्षसी की जिसे जलने में मजा आता था, और एक ऐसे भगवान की जिन्होंने इंसान और जानवर की हदों को मिटा दिया। अगर आपको लगता है कि होली सिर्फ दुश्मनी भुलाने का दिन है, तो तैयार हो जाइए उस सच के लिए जो आपको दंग कर देगा। होली का असली चेहरा वो नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वो है जो अंधेरे में छुपा है। होली की दास्तान शुरू होती है एक ऐसे राजा से जिसने मौत को धोखा देने का रास्ता खोज लिया था, हिरण्यकशिपु। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मानसिक रोगी था जो चाहता था कि पूरा ब्रह्मांड उसे भगवान माने। उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को तड़पा तड़पा कर मारने की साजिश रची। सोचिए, एक बाप जो अपने मासूम बच्चे को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, उसे जहरीले सांपों के कमरे में बंद कर देता है और पागल हाथियों से कुचलवाने की कोशिश करता है। ये कोई त्योहार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक साइकोपैथिक पिता का खौफनाक खेल था। जब ये सब नाकाम हो गया, तब एंट्री होती है होलिका की। दुनिया होलिका को सिर्फ एक राक्षसी मानती है जो अग्नि में जल गई, लेकिन पुराणों के डार्क वर्जन में होलिका एक ऐसी शक्ति थी जिसे आग से न जलने का वरदान था। कहा जाता है कि उसे आग से एक अजीब सा लगाव था। वो अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। लोग कहते हैं कि उस रात पूरा वातावरण चीखों से गूंज रहा था, लेकिन ट्विस्ट ये है, होलिका ने जो चादर ओढ़ी थी वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक तांत्रिक कवच था। कहते हैं उस रात हवा का रुख बदला और वो कवच प्रहलाद पर गिर गया और होलिका जिंदा जल गई। होली की पहली राख किसी लकड़ी की नहीं, बल्कि एक इंसानी जिस्म की थी। आज भी हम जो होलिका दहन करते हैं वो उसी पुरानी मौत का प्रतीक है। क्या ये थोड़ा डरावना नहीं है कि हम हर साल एक औरत की जिंदा जलने की याद में आग जलाते हैं? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल हॉरर तो अब शुरू होता है। हिरण्यकशिपु का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। आधे इंसान और आधे शेर का वो रूप इतना भयानक था कि देवता भी डर गए थे। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटाया और अपने लंबे नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। कहते हैं उन्होंने उसके खून से अपनी प्यास बुझाई और उसकी अंतड़ियों को गले में माला की तरह पहन लिया। वो इतने क्रोध में थे कि उनका गुस्सा पूरी धरती को राख कर सकता था। होली की वो रात रंगों से नहीं, बल्कि खून की लकीरों से लाल हुई थी। आज जो रंग हम एक दूसरे पर लगाते हैं, वो उसी प्राचीन रक्तपात का एक प्रतीकात्मक रूप माने जाते हैं। होली का एक और डार्क पहलू है कामदेव की कहानी। जब कामदेव ने शिवजी की समाधि भंग करने की कोशिश की, तो महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। प्रेम के देवता का राख में बदल जाना, ये होली की वो सच्चाई है जो बताती है कि इस दिन काम और वासना का अंत होता है। लेकिन क्या हम सच में इसे समझते हैं? आज के दौर में होली के नाम पर जो हुड़दंग, नशा और जबरदस्ती होती है, वो कहीं ना कहीं उस डार्क एनर्जी की याद दिलाती है जो इस दिन से जुड़ी मानी जाती है। तंत्र शास्त्र में होली की रात को महारात्रि कहा गया है, एक ऐसी रात जब तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। ब्रह्मांड की दृष्टि से भी होली एक ट्रांजिशन का समय है, सर्दियों का अंत और गर्मियों की शुरुआत। इस बदलाव के दौरान लोग होलिका की राख को शरीर पर मलते थे ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। लेकिन सोचिए, वो राख मौत और विनाश का प्रतीक भी है। हम एक ऐसी घटना को याद करते हैं जहां विनाश के बाद जीवन की जीत हुई। होली का डार्क वर्जन हमें सिखाता है, हर खुशी के नीचे एक दर्द भरा इतिहास छुपा होता है।
तो अगली बार जब आप अपने हाथों में रंग लें तो एक पल रुकिएगा। पहले रंग फूलों से बनते थे, टेसू के फूल, हल्दी, चंदन। ये सिर्फ रंग नहीं थे, ये औषधि थे। मौसम बदल रहा था, बीमारियां फैल सकती थीं। रंगों के माध्यम से शरीर पर प्राकृतिक औषधि लगाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे रंगों में रसायन घुल गए और त्योहार की आत्मा बदल गई। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का रास्ता है, जो कभी खौफनाक भी रहा। क्या आप तैयार हैं इस त्योहार को उसकी गहराई के साथ समझने के लिए? अगर आपको होली का ये डार्क एंगल दिलचस्प लगा हो तो कमेंट में डार्क होली जरूर लिखें, ताकि लोग सिर्फ रंगों में न खोए रहें, बल्कि उस इतिहास को भी जानें जिसने इस त्योहार को जन्म दिया। ये है सैनी स्टोरी वर्ल्ड, जहां इतिहास बोलता है और रहस्य जाग उठते हैं। अगर आपको ऐसे ही छुपे हुए रहस्य जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी और भी रहस्यमयी होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बुरा ना मानो, होली है।